हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता चंद। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक कीमत स्वीकारकर्ता फर्म की बाज़ार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है। तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक कीमत प्राप्तकर्ता फर्म क्या होती है, बाज़ार कीमत और औसत संप्राप्ति क्या होती है। औसत संप्राप्ति का अर्थ होता है कि हम यदि TR में भाग दें किसका, बेची गई इकाइयों का, तो हमें क्या मिलेगा, AR मिलेगा। आपसे ये पूछा है कि बाज़ार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है। तो ये देखिए, ये है आपकी वस्तु की बाज़ार कीमत और ये है औसत संप्राप्ति। ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो बस यही आपको क्वेश्चन में से उतार देना है कि एक कीमत स्वीकारकर्ता फर्म की बाज़ार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है। तो ये दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब ये क्वेश्चन अधिकांश 2 नंबर में आता है, तो आपको इतना ही लिखना है। यदि ये 2 नंबर से ज़्यादा का आता है तो फिर आपको इसका कारण भी लिखना पड़ेगा कि बाज़ार कीमत और औसत संप्राप्ति दोनों बराबर क्यों होती हैं। तो हम देखते हैं, यदि हम कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला देखें तो कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला है बाज़ार कीमत गुणित बेची गई इकाइयाँ, और औसत संप्राप्ति का फॉर्मूला है कुल संप्राप्ति बटे बेची गई इकाइयाँ। यदि हम कुल संप्राप्ति की जगह कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला लिख दें, ये कुल संप्राप्ति को हम हटा दें और इसकी जगह हम क्या लिख दें, कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला, तो ये जो इक्वेशन है बन जाएगी बाज़ार कीमत गुणित बेची गई इकाइयाँ। ये हमने कुल संप्राप्ति की जगह लिख दिया। और नीचे क्या था, बेची गई मात्रा, तो ये हमने वैसे ही का वैसा लिख दिया। तो बाज़ार कीमत गुणित बेची गई मात्रा बटे बेची गई मात्रा। अब बेची गई मात्रा इन दोनों में कॉमन है और बटे में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। इन दोनों को यदि हम काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, औसत संप्राप्ति बराबर बाज़ार कीमत। तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि एक कीमत स्वीकारकर्ता फर्म में बाज़ार कीमत औसत संप्राप्ति के बराबर होती है। आप इसको बोल्ड लेटर में अपनी कॉपी में 2 नंबर में आए या ज़्यादा में, इसको एक बॉक्स में लिखना है, औसत संप्राप्ति बराबर बाज़ार कीमत। और ये टेबल आपको समझाने के लिए बनाई गई है, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एवरेज revenue of a price taking firm. We show in this table, this is market price and this is average revenue. What do you say, this is equal or not? This is equal, so this is the answer. For price taking firm, market price is equal to average revenue. यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो इतना ही लिखना सफिशिएंट है, लेकिन यदि ज़्यादा नंबर में आता है तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस जो है एवरेज रेवेन्यू के इक्वल क्यों होती है। तो हम इसे प्रूव करते हैं। इसका रीज़न, वी नो AR इक्वल टू TR अपॉन Q एंड TR इक्वल टू P इंटू Q। ये दोनों फार्मूले हैं AR और TR के। यदि हम TR के स्थान पर TR का फॉर्मूला लिखें तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। TR को हमने हटाकर इस फार्मूले को लिखा और Q को हमने वैसा ही लिख दिया। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या है, Q अपॉन Q है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, Q अपॉन Q। ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, AR इक्वल टू P, मीन्स AR जो है P के बराबर है। और यही हमने आंसर में शुरू में लिखा था कि मार्केट प्राइस इक्वल टू AR। यदि ये 2 नंबर में आता है तो आपको केवल इतना लिखना है और ये बॉक्स में अच्छे से लिखना है। ये टेबल केवल आपको समझाने के लिए, ये आपको नहीं बनाना है। यदि ये 2 नंबर से ज़्यादा में आता है तब आपको ये फार्मूले से प्रूव करना है कि AR मार्केट प्राइस के इक्वल क्यों होता है। Thank you.